हम लोग स्पेशली बिहार स्पेशल के जो है वो स्टैटिक्स पोर्शन को देखेंगे और ये अपडेटेड जो है वर्ज़न आपको मिलने वाला है, ठीक है? तो ये जो है वो न्यू एडिशन को हम देखेंगे और यहाँ पे जानने का कोशिश करेंगे कि कौन-कौन जो चीज़ें हैं इसमें ऐड की गई है। जैसा आपका विज़िबल भी होगा कि जो हम किताबों को यहाँ जो इम्तियाज़ अहमद के जो है वो न्यू पैटर्न को देखने वाले हैं, जैसे आप देख भी सकते हैं। बिहार राजनीतिक स्थिति तो ये आपको न्यू एडिशन में देखने को मिलेगा। इसके जो है ओल्ड एडिशन को भी मैंने करा दिया, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप इम्तियाज़ अहमद सर्च करके मेरे प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं बिहार का इतिहास और संस्कृति स्पेशली हम देखेंगे। आपका जो है वो अध्याय 1 के अनुसार हम इसको देखने वाले हैं, बहुत ही अपडेट किया गया है। इसमें जो है वो प्राचीन बिहार से संबंधित स्रोतों के बारे में देखेंगे और कौन-कौन से जो है वो सही है, पढ़ेंगे। पहले प्रश्नों को देखते हैं। आपका हेडिंग है कि प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोतों के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप पहले प्रश्न में बात करें तो प्राचीन बिहार के अध्ययन आपका स्रोत से संबंधित जो है वो सत्य कथन की पहचान कीजिए। आज़ादी पूर्व जो है बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर जो है वो गुफाओं के महत्व के बारे में बताया था, ठीक है? तो बुकानन और हैमिल्टन ने बताया था आज़ादी से पूर्व। दूसरे जो है वो कथन में बताया जा रहा है। दूसरे कथन में बताया जा रहा है कि पुरावेद होट गाँव के जो है वो आपका केशरिया स्तूप टीला और अरेराज जो है और अशोक स्तंभ के बारे में बताया गया है। तीसरे कथन में बताया जा रहा है कि स्टेफेंसन आपका भाखड़ा आपका स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के बारे में बताया गया है। चौथे जो ये कथन में बताया जा रहा है कि कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूप का जो है वो प्रारंभिक या जो है कुछ उत्खनन करवाया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों कथन सत्य है। ये 4 कथन दिए हुए हैं तो चारों कथन ये सत्य है। पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सत्य है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गलत कथन के बारे में आपको बताना है और गलत आपको जो है वो पता लगा के इसको फाइंड आउट करना है। चलिए कनिंघम के संबंधी जो कथनों को देखेंगे। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि कनिंघम ने गिरियक पहाड़ियों में जो है वो उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका जो है वर्णन फाहियान और हेनसांग ने किया है। ये तो सही है पहला कथन। 1861 में कनिंघम के साथ जो है प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन शुरू हुआ, ये भी कथन सही है। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गाँव की जो है वह पहचान उस नगर के रूप में की, जिसकी जो है स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने किया था, ठीक है? तो सारे कथन सही है। आपका जो है सी तक 8वें डी को देखते हैं। तो 1863 में कनिंघम ने सबसे पहले आपका मद्रास के समीप पाषाण कालीन उपकरण का पता लगाया था। तो कनिंघम ने नहीं, आपका जो है किसने, आर ब्रूशफूट ने लगाया था। तो यही असत्य है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा जो है वो ई नंबर का प्रश्नों को देखेंगे कथन को। तो बोधगया में कनिंघम ने बोध गया मंदिर की खोज के साथ-साथ जो है वो पवित्र प्रस्तर और ग्रेनाइट प्रस्तरों से निर्मित रेलिंग का भी जो है पता लगाया। तो सारे कथन सही है, डी सही नहीं है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1863 में आर्य ब्रूशफूट ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज़ादी के बाद बिहार में पुरातात्विक आपका गतिविधियों से संबंधित जो है वो सही तथ्य चुनना है। तो पहले कथन में बताया गया है कि 1949 में पटना विश्वविद्यालय के जो है पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और जो है वो पुरातत्व विभाग खोला गया था। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे कथन में बताया जा रहा है कि डॉक्टर एस ए अल्तेकर ने जो है 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हरार का उत्खनन किया। तो ये बिल्कुल सही है। 1962 में राज्य में जो है वो पुरातत्व विभाग की जो है स्थापना की गई। तो बिहार में बिल्कुल ये सही है, ये पूछा भी जा सकता है आपसे। 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने जो है वो प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा जो है भागलपुर में है का उत्खनन किया और ये जो है यहाँ पर 500 ईस्वी पूर्व की गजदंत आपका निर्मित एक नारी की मूर्ति मिली है, ठीक है? तो मूर्ति है, ये सही है। अगला कथन में बताया जा रहा है कि बोधगया में निरंजना नदी के पार जो है जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईस्वी के जो है बकरौर आपका गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेख के सुजाता गृह का भी पता लगाया। तो सारे कथन क्या है, तो आपका सारे कथन सही, ए आपका सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है मुद्रा अध्ययन स्रोत से जो है वो संबंधित कौन से कथन गलत है। तो यहाँ पे हम गलत कथन को देखेंगे, असत्य को। बिहार में मिलने वाले सर्वाधिक जो है प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं, बिल्कुल सही है। शशांक के जो है वो स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिलने हैं, ये भी सही है। राजगीर में विसंतिका सिक्कों के नमूने मिले हैं जो आपका लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है, तो ये असत्य है, यही आपका जो है सी सही हो जाएगा। नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के जो है सिक्के मिले हैं, ये सही है कथन। बिहार में 98 रत्ती के जो है सिक्के मिले हैं, तो बाकी सभी कथन सही है लेकिन सी सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार में 58 रत्ती के जो है वो रहत आपका जो है सिक्के मिले हैं, ये जो है सी संतिका आपका सिक्के के नमूने हैं। आगे बताया जा रहा है कि महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बसाड़ यानी वैशाली से प्राप्त हुए हैं। मुहर के अनुसार जो है मुहर के अनुसार प्रभुदया आपका शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है 6 नंबर प्रश्न में कि केशव नामक एक जो है व्यक्ति ने बोधगया में एक शिव मंदिर का आपका निर्माण कराया था। इसकी जो है वो जानकारी कहाँ से मिली है, तो धर्मपाल के बोध गया आपका प्रस्तर आपका अभिलेख से, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस जो अभिलेख में मिलता है, बोधगया से प्राप्त अभिलेख, नालंदा से प्राप्त अभिलेख या फिर जो है वो आपका जो है वो मुंगेर जनपद से प्राप्त अभिलेख। तो यहाँ जो है वो ऊपर वाले कथन ही सही थे, आपका बोधगया से प्राप्त अभिलेख में श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन आपका मिलता है, तो आपका 7 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में कि आपका जो बोधगया अभिलेख में श्रीलंका के जो है भिक्षु महामना द्वितीय का वर्णन है, ठीक है। और आज मैं ये एक न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, आर्टिकल था कि आपका जो है वो 68 में तो सबसे हार्ड पेपर आया ही थे, आप सभी जान रहे हैं। उसके अलावा 69 उससे भी जो है टफ किया गया था, और ऐसा बताया जा रहा है कि 70 जो है वो जितने भी स्टेट पीएससी अभी तक के हुए हैं उनसे हार्ड आने वाले हैं। तो आप ये जो मान के चलिएगा कि ईजी नहीं आएगा, तो इसीलिए आप जो है अपने जो है वो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को थोड़ा-सा डीपली एनालाइज़ कीजिएगा और जो है अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना? ताकि हम जो है वो अपने गोल को अचीव कर पाएँ। राजनीतिक रत्नाकर जो है पुस्तक के लेखक है तो चंदेश्वर है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि मिथिला राजा के जो है वो मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीतिक रत्नाकर में जो है राज्य के ब्रह्म जो है नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है, ठीक है। यह जो है पांड्य गुण सिद्धांत और साम दाम वेद और जो है दंड के उपायों के प्रयोग का जो है वो परामर्श देता है। यहाँ पे जो है वो पीवाईक्यू से भी कुछ प्रश्न को लिया गया है सेक्शन में। कौटिल्य की पुस्तक जो है वो अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो ये जो है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे आधारित है, तो आपका जो है 9 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, तो मौलिक कवि जी हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि मौर्यकालीन जो है वो स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको पाटलिपुत्रा से, बराबर से मिले हैं, राजगीर से भी मिले हैं, तो आपका डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार पर जो है गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण आपका मिलता है, तो मनेर ताम्रपत्र से मिलता है, तो 12 का एक कथन आपका सत्य हो जाएगा। अगले कथन में बताया जा रहा है कि बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का जो है नाम क्या है, तो फाइयान है, वेनसांग है, इत्सिंग है, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इन सभी का यात्रा वृत्तांत साहित्यिक स्रोत जो है वो माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें बिहार प्राचीन बिहार के जो है वो इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपका जो है वो भग्नावशेष भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, अभिलेख भी है, सिक्के भी प्राप्त हुए, धर्म आपका जो है धार्मिक ग्रंथ भी प्राप्त हुए, तो सभी हो जाएंगे, तो यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि प्राचीन जो है पाटलिपुत्रा के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं, तो भग्नावशेष भी है, आपका यात्रा वृत्तांत भी है, धार्मिक ग्रंथ भी है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 16 नंबर जो है वो सेक्शन को देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या कि बिहार में जो है मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तो यहाँ पे जो है वो अभिलेख पाटलिपुत्रा से नहीं मिले हैं, लौरिया अरेराज से मिले हैं, लौरिया नंदनगढ़ से मिले हैं, सहसराम से मिले हैं और रामपुरवा से मिले हैं, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं कि अशोका जो है लघु शिलालेख प्रथम प्राप्त हुआ है तो सहस्राम से प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार में जो है वो प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की जो है प्राप्ति जो है भाषा क्या है? तो अभिलेख की भाषा जो है प्राकृत है, संस्कृत नहीं है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार में जो है प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ये ब्राह्मी लिपि है, तो सी आपका सत्य हो जाएगा कथन। बिहार में जो है धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो ये स्पेशली सभी जगहों से मिले हैं। चिरान छपरा से मिले हैं, चेचर वैशाली और सोनपुर से मिले, हाजीपुर सोनपुर मनेर से भी मिले हैं, याद रखिएगा डियर। बिहार के जो है वो नवादा जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेखों में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती आपका गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव वर्णांक का जो है लेख तथा शाहपुर पटना एवं जो है मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, तो स्पेशली परवर्ती जो है वो अवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डिटेल को यहाँ देख सकते हैं आप। देव वर्णांक के जो है अभिलेख से परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त, जीवित गुप्त द्वितीय के जो है नाम मिलता है। 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पाल शासकों के जो है बारे में जानकारी मिलती है, तो प्रयुक्त सभी से मिलती है। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र जो है पत्र अभिलेख से, महिपाल जो है प्रथम के नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख से, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के जो है के लिए सर्वाधिक जो है वो प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो आपका जो है वो अथर्ववेद, आरण्यक, सामवेद, उपनिषद में बताना तो अथर्ववेद है, ये बिल्कुल सत्य है। बिहार में जो है स्थित महाजनपदों के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है, भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त आपका हुआ है, तो ये जो है वो पाल काल का बौद्ध विहार जो है प्राप्त हुआ है, तो ये जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दिव्य पिटक से जो है वो जानकारी मिलती है, तो ये मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्रों के जो है वो बारे में मिलती है जानकारी, और मौर्योत्तर के जो है बिहार के बारे में भी जानकारी मिलती है, तो दोनों कथन सही है, तो सी आपका सत्य हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में बड़े आपका पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई आपका प्राचीन स्तरों और अवशेषों को खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो ये कनिंघम जी थे, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का जो है पता किसने लगाया था? तो आपका कनिंघम ने लगाया था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डिटेल यहाँ देख सकते हैं। वहाँ से आपका 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का आपका नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में आपका कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त का जो है प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने जो है बौद्ध गया के मंदिर को भी खोजा था। आगे बताया जा रहा है कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने जो है बिहार में खोज की, तो प्रयुक्त सभी की। केसरिया स्तूप की चंपारण में जो है केसरिया स्तूप उसकी खोज की थी। लौरिया अरिरज का जो अशोक स्तंभ की भी खोज की थी। बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की भी खोज की गई थी, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या जो है सुवर्ण या जो है सतनाम उपहार में दिए है, या जो है कहाँ वर्णित है? तो बृहद जो है आरण्यक उपनिषद में वर्णित है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि बिहार से प्राप्त जो है मौर्य अभिलेखों की आपका लिपि है, तो आपका जो है कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या ब्राह्मी लिपि है, आपका खरोष्ठी लिपि अरमाइक और ग्रीक नहीं है, तो यह आप याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि को, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किसके जो अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को जो है वत्स से कहा जाता है? तो आपका अथर्ववेद और पंचवी से ब्राह्मण में, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किसके अनुसार जो है आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था? तो आपका जो है सतबद्ध ब्राह्मण के जो है वो फैला हुआ था, तो ये जो है सतबद्ध ब्राह्मण के अनुसार जो है आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला फैला हुआ था, तो बी बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म जो है वो धार्मिक साहित्य में कौन जो है ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो दीघ निकाय है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस जो है पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये स्पेशली राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि अप्सर जो नवादा में है, यहाँ से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, जिसके दीवारों पर कथा आपका जो है वो चित्र अंकित है। तो रामायण के जो है वो कथा चित्र अंकित है, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि बिहार के जो है वो इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं, तो आपका जो है वो उपयुक्त सभी है, शतपथ ब्राह्मण भी है, अथर्ववेद भी है, ऋग्वेद भी है, तो डी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो अगले यूनिट को देखेंगे। अगर हेडिंग की बात करें तो पूर्व ऐतिहासिक जो है वो को देखेंगे, पौराणिक चीज़ों को देखेंगे, वैदिककालीन बिहार को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो ये जो है नवपाषाणिक आपका जो संस्कृति है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे चलिए बताया जा रहा है कि चिरांद का उत्खनन 1962 में हुआ था। यहाँ एक हुई खुदाई से ज्ञात हुआ कि यह जो है वो नवपाषाण काल तथा ताम्र युग में जो है वो आबाद था, ठीक है। खुदाई में यहाँ से हड्डियाँ, गेहूं की बालियाँ तथा पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे ये जानकारी मिलती है कि यहाँ बसे आपका लोग कृषि, पशुपालन एवं आख खेत में जो संलग्न थे। डी नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि बिहार के जो है किस स्थल से पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो सभी से प्राप्त हुए हैं, तो डी हो जाएगा। तो नालंदा के जेठियन घाटी से प्राप्त हुए हैं, भागलपुर के राजपोखर से प्राप्त हुए हैं, पुरापाषाणकालीन प्राप्त हुए हैं उपकरण, और वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से प्राप्त हुए हैं। तो पुरापाषाणकालीन उपकरण गया की पेमार घाटी, मुंगेर की भीम बांध और पैशरा और भागलपुर के बली जो है वो जोड़ से भी प्राप्त होता है। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है ताम्रपाषाण करने संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो मनेर से, आपका सेनुआर से, टारादी से, तो सभी से प्राप्त हुआ, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार में ताम्रयुगीन संस्कृति के जो है वो प्रमाण सोनपुर आपका जो हाजीपुर में है, चिरांद आपका जो है वो छपरा में है, ठीक है। अररिया जो है वो अरिया पे आदि से भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बिहार में जो है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन से कथन सत्य है। बिहार के शेर घाटी यानी गया से प्रागैतिहासिक मानव के 2 आपका चट्टानी अवशेष मिले हैं। बिहार के कुतुबपुर तथा चेचर, वैशाली, मनेर यानी पटना, सेनुआर यानी रोहतास से नवपाषाण जो है वो आपका स्थल प्राप्त हुए हैं। चिरांद गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो आपका जो है सभी कथन क्या है सही है, तो यहाँ जो है 4 का डी आपका सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का जो आरंभ होता है, अनुमानतः आपका जो है 40,000 ईस्वी पूर्व में होता है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है अगला, बिहार में जो पूर्व ऐतिहासिक काल के जो है वो अवशेषों से प्राप्त हुआ है, तो आपका कुल्हाड़ी के फलक हुए हैं, चाकू और खुरपी हुए, मृतभांड भी हुए, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आपका सत्य हो जाएगा। बिहार में जो है आदि मानव के जो है वो निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुए, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो हम आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, तो पूर्व आपका प्रस्तर युग से, तो ये सत्य हो जाएगा। बिहार में मध्यवर्ती आपका जो प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, तो मुंगेर से मिले हैं, तो ये सी आपका सत्य हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में चिरांद यानी सारण, चेचर यानी वैशाली से किसे जो है वो युग के अवशेष मिले हैं, तो आपका 9 प्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं, तो डी आपका सत्य हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में जो है ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है वो प्राप्त हुए हैं आपका उपयुक्त सभी से, सारण के चिरांद से, वैशाली के चेचर से, सोनपुर और मनेर से, तो ये सभी जगहों से मिले हैं ताम्र जो है वो प्रस्तर जो है वो युग के परवर्ती चरण के अवशेष, तो डी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे आगे 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार सहित पूर्वी आपका भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानतः तो स्पेशली उत्तर वैदिक काल में हुआ था, तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल जो के टाइम पीरियड को देखें तो 800 ईस्वी पूर्व के लगभग आप देख सकते हैं। बिहार जो है वो सहित पूर्वी आपका भारत में आर्यों के जो है विस्तार में सहायक था, तो लोहे का उपयोग था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि श्रुति एवं किंवदंतियों के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में जो है मुख्य राज्य कौन थे, तो स्पेशली आपका मगध तथा विदेह था, आंग एवं लिच्छवी थे, तो आपका सी ये सही हो जाएगा डियर।
यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह आपका राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य आपका विवरण मिलता है, तो आपका शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ आपका ब्राह्मण में मिलता है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। चलिए आगे 16 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार का कौन सा जो है वो आपका प्राचीन जो है राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जो है वो जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था, तो ये जो है मगध हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है उपनिषद जो है वो काल में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का जो है मान केंद्र था, तो विदेह था, सी सही हो जाएगा। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, यह जो है वो राज्य व्याकरण साहित्य दर्शन का जो है वो महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अथर्ववेद में वात जो है वो शब्द का आपका जो है प्रयोग किसी राज्य के लोगों के लिए किया गया था, तो मगध के राज्य के लिए किया गया था, के लोगों के लिए किया गया था। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का जो है वर्णन मिलता है, ठीक है, तो अथर्ववेद में इसका भी वर्णन मिलता है मगध का। यहाँ पे चलिए 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि बिहार का कौन सा जो है राज्य उत्तर वैदिक काल का एक जो है महत्वपूर्ण राज्य था, तो ये स्पेशली विदेह था, आपका जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जहाँ पे डिटेल का ज़रूरत है वहाँ दिया गया है, नहीं तो वन लाइनर फॉर्मेट में आंसर दे दिया गया है, ठीक है डी। बिहार के जो है वो भौगोलिक आपका क्षेत्र की जो है वो चर्चा सपतम की साहित्यिक रचना से मिलती है, तो ये स्पेशली सतपथ आपका ब्राह्मण से मिलती है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में विदेही राज्य की स्थापना किसने की थी, तो नेमी ने किया था, तो आपका ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र निमि या नेमी थे, ठीक है, जिन्हें विदेह आपका कहा जाता था। उन्होंने उत्तरी बिहार में विदेह राज्य की स्थापना की थी, तो याद रखेंगे मनु के पुत्र इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु के पुत्र जो है वो नेमी थे, यानी मनु के वो पोते थे। बिहार के जो है अंग विदेह और वैशाली के जो है राजाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है, तो पुराण और महाकाव्यों में मिलता है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि कीकट जो है किसी राज्य को कहा जाता था, तो ये स्पेशली मगध को कहते थे, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि किस जो है वो ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का जो है वो वर्णन आता है, तो आपका अथर्ववेद में आता है, याद रखेंगे ग्रंथ में, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किस वेद में जो है मगध के लोगों को जो है पुरुष आपका मेद या का जो है शिकार बताया गया था, तो ये जो यजुर्वेद में कहा गया था, तो ये पुरुष मेघ या का शिकार शिकार बताया गया था, तो मगध के लोगों को, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। अगला बताया जा रहा है कि वैशाली के संस्थापक राजा थे, तो आपका जो विशाल थे, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किसके जो है अनुसार माधव जो है वो विदेह ने आर्य जो है वो संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था, तो कौन किस ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार था, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। शतपथ जो है ब्राह्मण में माधव आपका विदेह की कहानी है। मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं जो है बसने का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण से मिलता है, इसका जो है नामकरण राजा आपका विदेह के नाम पर किया गया। यहाँ जो है वो महाजनपदों को देखने वाले हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं दिया। यहाँ पे बताना है कि कौन से कथन गलत है। अंग महाजनपद से संबंधित गलत कथनों पर विचार करना है। प्राचीन अंग जो है वो मगध के पूर्व और राजमहल के पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो बिल्कुल सही है, मगध के पूर्व में ही है। पटना के पूर्व याद रखेंगे। ये जो है वो भागलपुर का भी वर्तमान हिस्सा होता है। तो अंग का सर्वप्रथम आपका उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है, बिल्कुल सही है। महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंग राज्य का संस्थापक अंग कुमार राजकुमार था, बिल्कुल सही है। अगला जो है वो डी कथन में बताया जा रहा है कि मगध के जो है वो शासक वृहदत्त ने अंक को पूरी तरह से मगध में मिला लिया था, तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि अजातशत्रु ने मिलाया था, तो डी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका मगध के राजा जो है अजातशत्रु के समय अंग पूरी तरह से मगध में मिला लिया गया था, तो अजातशत्रु हो जाएंगे, वृहदत्त नहीं होगा। अगला जो है वो सत्य कथन बताना है, तो चलिए हम लोग बिहार में जो है वो
स्थित जो है वज्जी महाजनपद से कौन सा कथन आपका सत्य है? वज्जी की राजधानी वैशाली 3 भागों में विभक्त थी। प्रथम आपका भाग में सुवर्ण आपका मंडित 7,000, दूसरे में जो है 14,000 आपका रजत मंडित और तीसरे में जो है 21,000 आपका ताम्र मंडित जो है वो भवन थे। पहले भाग में शासन अनुकूल के, दूसरे भाग में गृहस्थ और सेठ तथा आपका तीसरे में दास्य वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। बौद्ध जो है वो विद्वान बुद्ध घोष ने उल्लेख किया है कि वज्जियों ने आपका शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था, जिसके जो है अंतर्गत राजा का चुनाव होता था। बिल्कुल सही है। वज्जी संघ की जो है बैठकों की अध्यक्षता जो है गण आपका प्रमुख करता था, तो ये भी कथन सभी सही है। तो यहाँ पे डी आपका सत्य हो जाएगा वज्जी के बारे में। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि 36 ईस्वी पूर्व में भारत में जो है 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से 2 कितने जो है वो महाजनपद बिहार के स्रोत क्षेत्रों में स्थित है, तो 3 है आपके, तो आपका बी सही हो जाएगा। 16 महाजनपदों की जो है वो जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलते हैं, याद रखेंगे। निम्न में से कौन से महाजनपद जो है वो वर्तमान राज्य क्षेत्र में नहीं है, तो याद रखेंगे अंग है, वज्जी है, मगध है, लेकिन वात्स नहीं है, ठीक है। सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें बिहार के किन जो है वो क्षेत्रों में अंग जो है महाजनपद स्थित है, तो मुंगेर और भागलपुर में, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अंग जो है महाजनपद की राजधानी जो है थी, तो ये चंपा थी, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बुद्ध के समय तक जो है वो चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है क्या कि बिहार के जो है पटना तथा आपका गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था, तो मगध जनपद में था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मगध महाजनपद की राजधानी थी, तो आपका गृह ब्रज यानी राजगीर थी, तो ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी जो है वह नदी पृथक करती थी, तो चंपा नदी पृथक करती थी, सी सत्य हो जाएगा। बिहार में स्थित जो है वो कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, तो वज्जी था, तो बी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, याद रखेंगे। वज्जी संघ में कौन से जो राज्य सम्मिलित नहीं थे, तो आपका लिच्छवी थे, ज्ञात्रिक थे, विदेह थे, चेदी नहीं थे, तो डी आपका जो है वो असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वज्जी जो है महाजनपद 8 राज्यों यानी जो है लिच्छवी, वज्जी, ज्ञात्रक, विदेह, इक्ष्वाकु, कौरव, भो, उग्र का जो है एक संघ था, ठीक है। ये सब जो है वो 8 राज्य थे। अगर बात करें लिच्छवी की राजधानी क्या थी, तो वैशाली थी। विदेह की जो है मिथिला, ज्ञात्रिका जो है वो कुंडग्राम था, ठीक है। तो विदेह का मिथिला, ज्ञात्रिका जो है कुंडग्राम था। वज्जी संघ की राजधानी थी, तो आपका वैशाली थी, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लिच्छवी की राजधानी क्या थी, तो वैशाली थी। अगले जो है 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार के जो है भागों में कौन से जो है वो स्थित कौन सा जो है महाजनपद में गणतंत्र था, तो वज्जी संघ था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि ईस्वी पूर्व आपका 6ठी सदी में विश्व की जो है प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो आपका वैशाली में थी, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मगध की जो है वो प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो गिरिव्रज यानी राजगीर थी, तो 15 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्राचीन जो है भारत के 16 महाजनपदों में एक था, तो आपका जो है वो अंग था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला में बताया जा रहा है कि विश्व का जो है वो पहला गणतंत्र जो है वो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवियों के द्वारा किया गया था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैन धर्म ग्रंथों के बारे में यहाँ देखने वाले हैं डियर। बताया जा रहा है कि जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था, तो आपका जो है सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जो है जिले में है, तो वैशाली जिले में है। महावीर जो है स्वामी का जन्म आपका वर्ष आमतौर पे 540 ईस्वी पूर्व माना जाता है, याद रखेंगे ये सब पॉइंट को। महावीर स्वामी के पिता जो है वो सिद्धार्थ का संबंध था, तो आपका वज्जी संघ से था, ठीक है। तो आपका जो है वो वज्जी संघ हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज कुंडग्राम के जो है ज्ञात्रिक क्षत्रिय के प्रमुख थे, ठीक है। या आगे 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि महावीर स्वामी की माता तिसरे निविदेह दत्ता जो थी वो राजकुमारी थी, तो आपका जो है वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। त्रिशला आपका जो है वो लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी, याद रखेंगे।
अगला जो बताया जा रहा है 5 नंबर प्रश्न में कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, तो अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट में बताया जा रहा है कि बिहार की जो महावीर की मृत्यु या निर्माण कहाँ हुई थी, तो आपका पावापुरी में हुआ था। अंतिम उपदेश भी वहीं पे उन्होंने दिया था। बात करें प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपका जो है वो 2 बौद्ध संगीति होते हैं, याद रखेंगे। आपका पहला पाटलिपुत्रा में होता है। प्रथम जो है जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता आपका किसने की थी, तो स्थूलभद्र जी ने किया था, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रथम आपका बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसका कार्य हुए थे तो जैन आपका धर्मों के महत्वपूर्ण आपका 12 जो है वो अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म को 2 आपका भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त किया गया। तो ये पूछा भी जाता है कि जैन धर्म जो है वो कौन सी आपका जो है वो संगति में विभक्त हुआ था, तो पहले संगति में हुआ था, याद रखेंगे। अगला जो है वो पहला क्या कि जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर जो है लिपिबद्ध किया गया, तो पहला में ये सही नहीं है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी है, तो दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर पशुपुत्र की जो है पशुपूज्य की जो है जन्मस्थली थी, तो चंपा थी, याद रखेंगे। सी सही हो जाएगा। चलिए बौद्ध धर्म को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म के जो है संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे, तो ये जो है वैशाली के समीप अलारकराम के आश्रम गए थे, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे, तो ये जो है रुवेला बोधगया में मिले थे, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो आपका जो है बोधगया में प्राप्त हुआ था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गौतम बुद्ध को जो है किस नदी के जो है वो किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो नदी आपकी निरंजना थी, जिसको हम लोग फल्गु नदी भी बोलते हैं। यहाँ जो देखिए बताया जा रहा है कि उन्हें जो है वो ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे आपका हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो है वो राजगीर के जो है वो राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे, तो आपका बुद्ध की जो है शिक्षाओं का संकलन शुद्ध और विनय पिटक में हुआ था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। प्रथम जो है वो बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बौद्ध जो है वो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, याद रखेंगे। इसमें दिए गए जो है कार्य किए गए थे, इनमें से किए गए कार्य कौन से थे, तो बौद्ध धर्म को 2 आपको भागों में बांटा गया, स्थावीर और महासंधि के जो रूप में विभाजित किए गए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वितीय आपका जो है बौद्ध जो है वो संगीति का आयोजन, याद रखेंगे, 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि आपका जो है वो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसके लिए जो है आपका इसमें किए गए कार्य क्या थे, तो कुछ जो है कठोर नियम बनाए गए और अभिधम पिटक का संकलन आपका हुआ, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है पाटलिपुत्रा में 251 ईस्वी में पूर्व में हुआ था। निम्नलिखित में से किस जो है नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा था, तो आपका बोध गया से, राजगीर से, वैशाली से, तो आपका डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जो है वो पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। इनमें सम्मिलित थे, तो आपका प्रयुक्त सभी थे, बाढ़ भी था, अग्नि भी था, त्रिकलक भी था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बोधगया में जो है वो माँ बुद्धि जो है मंदिर बनाया गया था, तो आपका जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इस कारण प्राप्त बनाया गया था, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रसिद्ध जो है बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, तो ये जो है नालंदा में हुआ था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला जो पॉइंट में बताया जा रहा है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार जो है बौद्ध संगीति हुई थी, तो राजगीर में हुई थी, राजगिरी भी बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे स्पेशली हम लोग देखने वाले हैं मगध साम्राज्य का उत्थान को। तो प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, तो मगध को दिया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि दूसरे प्रश्न में बताया जा रहा है कि मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, तो ये जो है गिरि व्रज यानी राजगीर या राजगृह भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
तो यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा, यानी इसके जो है वो वास्तुकार महागोविंद जी थे, ठीक है। और ये जो राजीव पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये भी याद रखेंगे। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का जो है सर्वप्रथम राजवंश था तो बृहदत्त राजवंश था, ये सही है। बृहदत्त राजवंश जरासंध के पिता आपका जो है बृहदत्त से आरंभ हुआ था। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो मगध जनपद का संस्थापक था तो ये बृहदत्त तथा आपका जरासंध थे, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। स्पेशली आगे बताया जा रहा है 5 नंबर प्रश्न में कि आपका जो है मगध जो है वो साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था तो आपका जो बिंबिसार थे। तो बिंबिसार का शासनकाल 544 ईस्वी से जो है वो 493 ईस्वी तक रहा था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे, तो ये हर्यक वंश से संबंध रखते थे। बिंबिसार को श्रेनिक और जो है वो शत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। आगे बताया जा रहा है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आपका प्रारंभ हुआ तो बिंबिसार के शासनकाल में, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिंबिसार ने जो है किस आपका राजकुमारी के साथ विवाह किया था, तो कौशल देवी से, चेनला से, खेमा से, तो आपका जो है वो डी सत्य हो जाएगा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी जो है स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल, खेमा जो है पंजाब की तथा चेनला जो है वजी संघ की राजकुमारी थी, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिंबिसार ने जो है मगध को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था, तो अंग जीता था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हरेक वंश का दूसरा शासक था तो आपका जो है ये अजातशत्रु हो जाएंगे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अजातशत्रु 493 से 461 ईस्वी पूर्व ने जो है वो अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, ठीक है, याद रखेंगे दिया। राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी, तो ये जो अजातशत्रु हो जाएगा, तो 11 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगले बताया जा रहा है कि वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करके मगध का जो है शासक बना था, तो आपका अजातशत्रु ही बना था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला देखेंगे अजातशत्रु के जो है वो 7 प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी, तो वैशाली की थी, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अजातशत्रु ने जो है किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिला जो कंटक नामक हथियारों का जो है वो प्रयोग किया था, तो आपका लिच्छवी के द्वारा किया गया, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम जो है वो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस जो है शताब्दी में हुआ था, तो आपका ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो उदयन ने किया था। अजातशत्रु के बाद जो उदयन जो है मगध की गद्दी पे बैठा, उसे उदयभद्र भी कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस राजा ने जो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था, तो उदयन ने बनाया था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था तो नागदशक थे, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। हर्यक वंश के उपरांत जो है मगध पर किसी जो है वंश की सत्ता स्थापित हुई थी, तो शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई थी और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सर्वप्रथम मगध के किसी जो है शासक ने गिरिवदी यानी राजगीर के अतिरिक्त आपका वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया, तो शिशुनाग ने बनाया था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि समर पश्चिम में के किस जो है शासक ने पाटलिपुत्रा को पुनः राजधानी बनाया तथा तब से जो है वो मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही थी, तो आपका कालाशोक ने बनाया था। कालाशोक को जो है काकवर्ण भी कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपको कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, तो बी बिल्कुल सत्य हो, आपका डी सत्य हो जाएगा, याद रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, वैशाली में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में किया गया था। 24 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपका सबकामी जी ने किया था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नंदवंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मनंद थे, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। झा एवं जो है श्री माली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदनी को बताया गया है।
मगध के किसी शासक को कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक सर्व क्षंत्रातक और एक क्षत्रप और एक राट कहा गया, तो ये महान पद्मानंद ही है, तो भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था, ठीक है। अंतिम शासक घनानंद था, याद रखेंगे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो घनानंद थे, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो किसके काल में हुआ था, तो आपका अजातशत्रु के काल में हुआ था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसका आयोजन जो है लगभग 883 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रथम जो है बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगीर गृहराज में हुआ था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसने की थी, तो आपका जो है सबकामी ने किया था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मगध साम्राज्य में जो है कलिंग का आपका विलय सर्वप्रथम किसने किया था, तो महापद्मनंद ने किया था, तो डी सत्य हो जाएगा। सर्वप्रथम की बात कही गई है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर महान का समकालीन था, तो घनानंद थे, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सिकंदर के जो आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जो है राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था, तो आपका उदय ने बसाया था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मगध के जो है वो शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में जो है गंगा और सोन के आपका संगम पे अवस्थित पाटलिपुत्रा को सुरक्षित एवं किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चल के पाटलिपुत्रा नगर बना, तो वैशाली के वजियों के, तो यहाँ पे जो है वो 34 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। तो यहाँ मौर्य साम्राज्य को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।